साल से देख रही हूँ, ये अजान के भी टीचर हैं, ट्यूटर हैं, ऑनलाइन मिले, मैं इनसे कभी मिली नहीं, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनसे मिल रही हूँ कोविड के सिलसिले में। उससे थोड़ा अर्सा पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, आपको याद होगा मैंने शो पे मेंशन किया था कि मैं अजान के लिए ऑनलाइन ट्यूटर ढूंढ रही हूँ, और अली मुझे मिले, आज मैं इनसे मिल रही हूँ। और मैंने जो अजान की परफॉर्मेंस देखी है, अब 1.5 साल बाद का मैं आपको डेटा दे रही हूँ, 1 से 1.5 साल प्रॉब्ली हो गया, वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या उसमें उन्होंने क्या, और वो बताएंगे कि आप अपने बच्चों की जो है मैथ स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम सब के लिए, सब मदर्स के लिए मैथ इज़ ऑलवेज एन इशू, हमारे भी टाइम पे था। मैथ एक ऐसी जंग है जिससे जो है ना, जिसको सबको लड़ना पड़ता है, लेकिन जीत आपकी हो ये ज़रूरी नहीं है। बच्चों को मैथ पढ़ाना एक कुछ क्लासेस तक तो सही है, उसके बाद आपको लगता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है ना, जैसे ग्रेड 1, 2, 3 में आते हैं इतनी मुश्किल मैथ हो जाती है जो आपने नहीं पढ़ी होती, और आपको होता है क्योंकि जनरेशन गैप में मैथ का सब कुछ सिस्टम ही चेंज हो जाता है। कुछ लोग होते हैं हु आर अमेजिंग टैलेंटेड, गिफ्टेड इन मैथ, लेकिन जो नहीं हो, जिनको समझ ना आती हो, उनको बहुत बच्चों को स्ट्रगल करनी पड़ती है मैथ में। और मुझे क्योंकि खुद मुश्किल लगता था तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बच्चों को भी मुश्किल लग सकता है। ऐसे में आप कुछ एक्टिविटीज़, कुछ ऐप्स डाउनलोड कर लें, कोई और ऐसी मतलब और ऐसी क्या चीज़ें जिनसे आप हेल्प कर सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिस बच्चों की बनाएं, ऐसी रूटीन बनाएं कि उनकी मैथ स्किल्स इंप्रूव हों। कॉल भी कर सकते हैं आप लाइव, मुझे इंस्टा पे मैसेज भी करें। टीचर कमाल बैठे हैं आज हमारे पास जी, अली बैठे हैं। आज वही बात है कि मैं किसी की तारीफ़, अब गेस्ट आते हैं, मुझे एक्चुअली उनका एग्जैक्टली नहीं पता होता उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और कितनी तोप चीज़ें हैं, बट अली को मैं 1 साल से देख रही हूँ। अली ऑनलाइन मुझे यहाँ मिले, मेरा शो देखा, ही गॉट इन टच विद मी जब मैं कहती मुझे कोई ट्यूटर चाहिए कराची में और मैं नई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो 2-3 ट्यूटर्स मैंने ट्राई किए, बात नहीं बन रही थी। तो अली के साथ माशाल्लाह साल का सिलसिला रहा है अजान के साथ। और अजान 2 बातें, एक मैथ का शौक नहीं, दूसरा मेहनत नहीं करनी, और रेगुलर उसकी ट्यूशन सिर्फ एक सब्जेक्ट की वो लेता है ट्यूशन, दैट्स मैथ। क्यों? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस रहे। और माशाल्लाह अब रिसेंटली साल बाद उस बच्चे के हु वाज नॉट डूइंग गुड इन मैथ, उसके 50 आउट ऑफ 50 आए। Exactly. मैंने कहा अली आई हैव टू ब्रिंग यू ऑन द शो कि तुमने क्या किया। और ऐसे और भी बहुत बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं अली के, यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड अदरवाइज बच्चों को हेल्प करते हैं हु आर स्ट्रगलिंग इन मैथ। वेलकम टू द शो अली, फर्स्ट टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी नादिया। और मेरे सबसे ज़्यादा मैसेजेस इनके ही आते हैं, इतने परेशान होते हैं। इनकी क्लास, सबसे अच्छी बात मैं बताऊँ अली क्या है, आपकी क्लास मिस नहीं कर सकता बच्चा या पेरेंट। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए बच्चे को प्रैक्टिस में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। और फिर जब गैप आ जाता है तो फिर बच्चा जो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है। ठीक है, तो मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ द की टू एक्सेल इन मैथ्स। अगर आप रेगुलर मैथ्स को लेके चल रहे हैं अलॉन्ग विद योर अदर सब्जेक्ट्स, तो मैं नहीं समझता कि मैथ्स कोई रॉकेट साइंस चीज़ है। बच्चे की प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो उससे इन टच रहेगा, वर्कशीट्स मैक्सिमम सॉल्व करेगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो शूट अप करेगा। हमारे यहाँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, हमारे यहाँ स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जी में। जी जी, अजान भी उसमें स्ट्रगल करता है। वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं? हर बच्चा फेस कर रहा होता है। वर्ड प्रॉब्लम ये होता है कि अगर बच्चे के सामने एक इक्वेशन रख दी जाए और बोला जाए कि एक अननोन फाइंड आउट करो, तो वो कर ले, लेकिन अगर वही वाला क्वेश्चन उसको वर्ड प्रॉब्लम इंग्लिश के सेंटेंस में फॉरवर्ड कर दिया जाए, तो फिर बच्चा जो है उसको प्रॉपरली विजुलाइज नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, तो इंग्लिश सेंटेंस को मैथमेटिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करने की टेक्निक बच्चों को हमें सिखानी होती है इन ऑर्डर टू गेट अ ग्रिप ऑन वर्ड प्रॉब्लम। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वर्ड वाला मैं खुद स्कूल में ना थोड़ा सा फंस जाती थी कि जी वो सारा गिव टू जॉर्ज इतने एप्पल, फिर उसने एप्पल थोड़े से वापस ले लिए, फिर उसने उसको भी दे दिए, फिर जब जॉर्ज वापस आ गया, इस तरह के बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। अब ऐसे में ये क्या है, ये है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं,
एग्जैक्टली। आपको मल्टीपल चीजें दी हुई हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा सबको, वो ये टिप्स आप, ये आपका सेगमेंट है अली, मैं तो अच्छा, सवाल पूछ रही हूँ कि बहुत ठीक सारे है। क्वेश्चंस भी आ रहे हैं आपसे, पूछना चाह रहे हैं लोग, लेकिन आप जारी रखें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा इन ऑर्डर टू सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स के, जो हमारी 6, 7, 8 क्लास है या इवन 4, 5, जब हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो बच्चों को कहें कि अपनी मैथ्स की डिक्शनरी मेंटेन कर ले। दिस इज़ अ वेरी गुड टिप, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स हमारे वर्ड प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली आ रहे होते हैं, जैसे डजन, हाफ, ट्वाइस, एरिया, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल कीवर्ड्स हैं। जब बच्चा इसकी डिक्शनरी मेंटेन करके अपने पास रखेगा तो उसको पता तो होगा कि व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मीन्स। जैसे जब हाउ मच इज लेफ्ट, यस, जब लेफ्ट आता है इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। यस, डिफरेंस अगेन सब्ट्रैक्शन, सम एडिशन, हाँ, sum। प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। ये क्लूज होते हैं जो Exactly। उसमें होते हैं। अच्छा, फिर अगर आ गया गेव, नादिया गेव, लेट्स से 4 cards, नादिया हैड 8 cards, शी गेव 4 cards टू अली। गेव जब आता है तब क्या होगा? अगेन फिर आप ये सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, या है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाउ मच इज लेफ्ट या या हाउ ये- मच आई हैव गिवन। और दूसरा ये कि अगर नादिया गॉट के उसको मिले Addition। 4 कार्ड्स तो ऐड हो Add हो गया, गया। ठीक है ना? अब इसमें इशू आ जाता है जब हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट की तो समझ आ रही है, कभी कभी क्वेश्चंस में ऐड करके फिर डिवाइड करना होता है, जी, या ऐड करके मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके, तब टेंशन होती है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की क्या टर्म्स आती हैं देखिए word problem में? मल्टीप्लिकेशन की बहुत अच्छा एक कीवर्ड है, दैट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, है? यस, और मैं तो नहीं सुना कभी। या 3 times 4 times, दिस इज, ये जो टाइम्स का वर्ड यूज करते हैं दैट इज आल्सो एन इंडिकेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्या फिर बताओ? 3 times 4 times, Times। तो 4 into something, 3 into something, जो टाइम्स का वर्ड आता है दैट इज an indication for multiplication. Even product as well, the product of Right। 2 numbers is this, so you have to multiply those 2 numbers. Product is for multiplication. अच्छा, और जब भी इक्वल शेयर्स की बात आए कि जैसे इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, कितने equal- शेयर आए? अब इक्वल शेयर की बात करेंगे तो डेट इज हाफ। अब या नहीं, इक्वल नहीं, 4 बच्चों को अगर, अब मतलब मेरे पास 20 कार्ड्स थे, डिस्ट्रीब्यूट, 4 बच्चों को कार्ड्स दिए जी। इक्वल, तो क्या करेंगे? तो यू हैव टू डिवाइड बाय 4। अब डिवाइड आ गया। Yes। जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, Yes, जब distribute बांटा जा करना रहा है, है। yes, exactly। हाँ, ये वर्ड्स बच्चों को बताएं तो समझ आए। असल में जब माँ बेचारी मासूम हो मेरी तरह, तो फिर ये चीजें समझ नहीं आती। इसलिए मैंने खुद शुरू में मैथ्स कहा को देख कि के मुझे चक्कर आते हैं कि आप नंबर। डिक्शनरी मेंटेन करके रख लें अपने पास इन कीवर्ड्स की, तो हाँ, बहुत हाँ, हेल्प करेगा आपको। बहुत हेल्प करेगा। और बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चे जो हैं फंसते हैं, बड़े भी फंसते हैं, और रेगुलर प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक सवाल कि स्कूल में तो मैथ पढ़ा रहे हैं, स्कूल वाले, हर स्कूल कहता है आपने ट्यूशन बच्चे को नहीं देनी, हम करा रहे हैं, तो फिर बच्चे मैथ में क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? किन बच्चों को ट्यूशन चाहिए होती है और ट्यूशन से उनको फायदा क्या होगा, इवन इफ दे आर स्टडीइंग इन स्कूल? जी, देखिए अगर एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एट अ टाइम उसके सामने 20-30 की स्ट्रेंथ बैठी हुई होती है, राइट? तो इट्स नॉट पॉसिबल कि टीचर जो है इंडिविजुअल अटेंशन हर बच्चे को पे करे। अब ये होता है कि अगर स्कूल वाले अपने तौर पे तो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं कि कहते हैं हम एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे, लेकिन सम हाउ कहीं ना कहीं बच्चा लैग कर रहा होता है। तो उसके लिए फिर अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि कोई ट्यूटर हायर करें, तो फिर सोली फॉर देयर ओन किड्स आप अपना ट्यूटर हायर कर सकते हो। फिर उससे ये होता है कि 1-to-1 अटेंशन होती है बच्चे पे, ठीक है। फिर सिर्फ एक सब्जेक्ट का टीचर होगा तो उसको पता होगा कि उस बच्चे की वीकनेस क्या है, कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं। उस वीक एरिया को आइडेंटिफाई करके फिर टीचर उस पर मेहनत कर रहा होता है ताकि बच्चा उस पर पॉलिश हो। सही बात। अच्छा, मैं जब ट्यूशन की बात कर रही थी ना कि जी ट्यूटर, मैंने अजान के लिए पहले सोचा, एक फ्रेंड ने बताया एक ट्यूटर का जी बड़े कमाल सर है, वो तो किसी को लेते ही नहीं है। अच्छा, मैं बात बताऊंगी वो ट्यूटर्स जो आपने अपने बच्चों को लगा के नहीं देने, आई मीन माय एक्सपीरियंस, या और वो जो आपको बच्चों के लिए ज़रूर कंसिडर करने चाहिए, उन टीचर के पास मैं ले गई। अच्छा जी, दूर भी जाना है, उनके पास तो ड्रॉप करते हैं जी, बड़ी मुश्किल से लेते हैं। जब उनसे बात करो तो वाकई एक इंप्रेशन मिलता है कि जैसे वो टॉम क्रूज एकेडमी में जा रहे हैं ना, मिशन इम्पॉसिबल की ट्रेनिंग लेने, और टॉम क्रूज से आप डायरेक्टली बात कर रहे हैं। जी जी नहीं, मैं बड़ा बिजी हूँ, और ये और हाई फीस होगी। अच्छा जी, अब बच्चा पहुँच गया और बच्चे के साथ बहुत रूडली ऐसे टीचर्स पेश हुए, ठीक है, बहुत अच्छे होंगे, ये एक उसका एक एस्पेक्ट है। टीचर का सिर्फ बहुत अच्छा होना एक सब्जेक्ट में ज़रूरी काफ़ी नहीं है, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ होनी चाहिए उसकी प्राइस भी अच्छी हो। तीसरी चीज़ उसका इखलाक अच्छा हो।
वो टीचर साहब मुझे जाने 2-3 दफ़ा कहा कि मामा वो इंसल्ट करते हैं। वो इतने बदतमीज़ टीचर थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझसे भी इतनी रूडली बात की और मैंने कहा आप पहले अपना